हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम रोल अदा किया था, वो भी हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए। वो थे सर सैयद अहमद खां। आइए उनके बारे में हम कुछ अहम बातें आपको बताते हैं इस वीडियो में। हमारा मुल्क 650 बरस मुसलमान बादशाहों के ज़ेर नगी रहा। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ जैसे साहिब जाऊँ हस्म बादशाह गुजरे, जिनकी सखावत और शुजाअत, अदल व इंसाफ और इंसानी दोस्ती और रह परवरी की दास्तानें तारीख़ के सफ़हात पर नक्श हैं। तो इनकी बहादुरी के किस्से, इन बादशाहों की बहादुरी के किस्से हिस्ट्री के पेजेस पे लिखे हुए हैं। ये इतने बहादुर थे। लेकिन 19वीं सदी का कुछ हाल हम आपको बताते चलें। 19वीं सदी का आगाज़ हुआ तो यहाँ कुछ और ही आलम था। अब किला दहली में कमज़ोर, ऐस पसंद, बेअमल, बद तदबीर बादशाह एक के बाद एक तख्त नशीं होते, जो कुछ दिनों की हुकूमत करते बस बराए नाम होती और आखिरकार अपने अंजाम को पहुँच जाते, जो दर्दनाक होता था। यानी कि 19वीं सदी में जो बादशाह बने थे वो बस ऐस पसंद थे, वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, जो विदेशी ताकतें थी वो हमारे मुल्क पर कब्जा जमाने को ख्वाब देखने लगी। कई कौमों के दरमियान रस्साकसी हुई। फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने आखिरकार हार मान ली। अंग्रेज़ खुशकिस्मत थे, उन्होंने रफ्ता रफ्ता हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह की हुकूमत बराए नाम की रह गई थी। अब 1857 में क्या होता है, देखिए 1857 के हालात। 1857 में हिंदुस्तानियों को होश आया और वो विदेशी हुक्मरान को मुल्क बदल करने के लिए उठ खड़े हुए। तो हमारे मुल्क के लोगों को होश आया, हमें अपने मुल्क को आज़ाद कराना है। तो फिर वो हमारे मुल्क से विदेशी हुक्मरान को भगाने के लिए तैयार हो गए थे हमारे मुल्क के लोग। मगर मुनज़्ज़म, मुसल्लह और चालाक अंग्रेज़ फ़ौजों के आगे उनकी एक न चली। जो अंग्रेज़ फ़ौज थी वो इंतज़ाम के तहत थी, मुसल्लह यानी कि उनके साथ हथियार थे, तो उनके आगे हमारे देश के लोगों को कुछ न चली। हिंदुस्तानी आज़ादी की ये पहली जंग हार गए और मुल्क पर अंग्रेज़ी अलमबरदारी फिर से कायम हो गई। इस नाकाम जद्दोजहद ने सारे हिंदुस्तानियों को बर्बाद कर दिया और मुसलमान तो बिल्कुल पीस डाले गए थे इसके अंदर। हज़ारों लोग मुनादमत से महरूम हो गए, बहुतों की तो जागीरें ज़ब्त कर ली गई थी। ज़रो ज़ोहर में खेलने वाले दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। फाका कशी ने अमीरों को घास खोदने और शहज़ादियों को दरबदर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। देखते ही देखते सारा मुल्क कौम की बर्बादी का मातम कदा बन गया था। ये हालत कर दिए थे हमारे मुल्क के अंग्रेज़ों ने 1857 में। अब ऐसे में मुल्क और कौम का दर्द रखने वाले एक शख्स को, इन हालात ने मुल्क और कौम का दर्द रखने वाले एक शख्स को बेकरार कर दिया। तो वो शख्स कौन था? वो शख्स था सर सैयद अहमद खां, जिनको लोग शुरू में उनको सैयद अहमद खां कहते थे और बाद में उनको सर सैयद अहमद खां के नाम से लोगों ने जाना। उसे ज़िंदगी की हर राहत मैसर थी, हर आराम नसीब था, मगर उसकी रातें जागते कटी और दिन बेआराम बसर होते। हर वक्त बस एक ही फ़िक्र रहती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि जो कौम की हालत सुधारे जाएं। हज़ारों तदबीरें करता था मगर कोई तदबीर बननी पड़ती थी। इरादे बांधता था लेकिन हिम्मत जवाब दे देती। आखिर सोचा कि सोचने से करना बेहतर होता है, करो जो कुछ बन पड़े और नतीजा खुदा पर छोड़ दो। वो धुन का पक्का था, वो सोचता रहा। सोचते सोचते एक नुस्खा, एक हल उनके दिमाग में आया। उन्होंने ये राज पा लिया कि कौम की निजात, कौम की जो छुटकारा है वो जदीद तालीम हासिल करने में है। लेकिन मुश्किल ये थी कि हमारे मुल्क में जो बुज़ुर्ग लोग थे हमारे, वो जदीद तालीम को जहर समझते थे, उसे ईसाइयत के जाल में फंसने की एक चाल समझते थे। माजी परस्ती और जहमूद और एहसास कमतरी ने उन्हें हर चीज़ को सको शुबा से देखने का आदी बना दिया था। अब उसे अंदाज़ा हो गया कि मर्ज़ जो है वो पेचीदा है और उसका इलाज मुश्किल है। उनको समझ आ गया था जो अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किए हुए थे वो मर्ज़ की तरह था, वो पेचीदा मर्ज़ था और इसका इलाज मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करते हैं हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो क्या होता है, मरीज़ की नब्ज़ पर उनका हाथ था जो बता रही थी कि बीमारी के जिस्म का कोई उज़ू ऐसा नहीं जो बीमारी से मुतासिर ना हो, कोई रग ऐसी नहीं जिसमें जहर सैराब न किए हो। तो उन्हें समझ आ रहा था कि हमारे मुल्क पर सभी जगह कब्ज़ा कर रखा है उन्होंने और कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा हमारे मुल्क का कि ये लोग हमारे मुल्क के लोगों को परेशान नहीं कर रहे हों। उन्होंने एक ही वक्त सारी बीमारियों के इलाज की तदबीर सोची। मतलब ये कि उन्होंने अपनी इस्लाही कोशिश को किसी एक दायरे में क़ैद नहीं रखा। मज़हब, अदब, सियासत, तालीम, माशरत, हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी का कोई गोशा न था जिस पर उनकी नज़र ना हो और जिसकी इस्लाह के लिए वो कोशिश ना की हो उन्होंने। सर सैयद ने अपनी कोशिशों और सलाहियतों को किसी एक शोबे पर मरकूज़ नहीं कर दिया था।
اگر وہ کر دیا ہوتا تو وہ بہت بڑے ماہر ہوتے. اگر وہ صرف دینی تعلیم کی طرف توجہ کرتے تو وہ بلند پایا عالم دین ہوتے. اگر رشد و ہدایت کے لیے خانقاہوں میں بیٹھ جاتے تو ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی. سیاست کے میدان میں قدم رکھتے تو ارباب سیاست کے قافلہ سالار ہوتے. صرف تعلیمی مسائل سے سروکار رکھتے تو نامور ماہرین تعلیم کی صف میں جگہ پاتے. شعر گوئی کا مسئلہ اختیار کرتے تو علامہ اقبال اور غالب کے ہم پلہ ہوتے، غالب کے اور اقبال کے برابر ہوتے. مگر وہ تخصیص کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، الگ راستہ مخصوص راستے اختیار نہیں کر سکتے تھے. وہ پیدا کیے گئے تھے اپنی قوم کو تباہی کی گھڑی سے نکالنے کے لیے اور اسے ترقی کا راستہ دکھانے کے لیے. اس کام میں انہیں نہایت صبر آزما حالت کا سامنا کرنا پڑا. کوہ ہمالیہ سے اونچی رکاوٹیں سدے راہ آئیں مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. انہوں نے بے عملوں کو زہد و عمل پر آمادہ کر دیا، گوشہ نشینوں کو کھلی فضا میں سانس لینا سکھایا. جو لوگ اندھیریوں میں تھے، جو اپنی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کو انہوں نے راستہ دکھایا. ماضی کے پرستوں کے حال کی اہمیت سے آشنا کرایا. اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے والوں کو اپنے آپ میں اوصاف پیدا کرنے کی تلقین کی. جو لوگ اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں ان سے یہ تلقین کی کہ تم خود بھی کچھ ایسا کرو کہ لوگوں کا بھلا ہو اور تمہارا بھلا ہو. اس کے اندر صرف اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر مت کرو. انہوں نے ان کو یہ تلقین کی. دنیا کو بھی حقیقت سمجھنے والوں کو دنیا میں نیکی کمانے اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کا راستہ دکھایا. غرض انہوں نے صوتوں کو جگایا، مردہ دلوں میں جان ڈالی اور ہندوستانی مسلمانوں کو زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنے اور سربلند ہو کر جینے کا سلیقہ سکھایا. یہ تھے سید احمد خان. انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت اہم رول ادا کیے ہیں. ان کے بارے میں ہم بہت ساری ویڈیو آپ کے لیے لائیں گے. پلیز ہماری اس ویڈیو کو دیکھیے، اسے لائک شیئر سبسکرائب کیے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. ہماری ویڈیو دیکھ